उठते ही सुबह सुबह हरकतें शुरू। शे हेलो, शे हेलो। हम उठ गए। नो बेटे, बस सुबह उठ के काम शुरू कर देती है गंदी। सुबह सुबह उठ के काम शुरू कर देती है। नो मेरा बात। शे हेलो, कैसे करते हैं हेलो? शे हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है? मेरा कैसी है? मेरा ठीक है? हेलो, हेलो। शे हेलो ना, हेलो करो। हम जो सुबह चांद से उठा के ना हेलो कर रहे थे। सुबह सुबह उठ गए हैं हम लोग। हमारी मॉर्निंग है, सुबह सुबह हो गई है। आज हमारी बर्थडे है, इसलिए हम सुबह सुबह उठ गए हैं आज, क्योंकि हमें बहुत सारे काम थे। आज हमें था कि बस सारे काम वक्त से मुकम्मल हो जाएं अपने अपने। और ये मेरा काका भी बस जैसे देखता है कि अम्मा उठ गई है तो अब साथ ही फ़ौरन से उठ जाता है। तो नाश्ता जल्दी से मैंने चाय बना ली। चाय नाश्ता कुछ ख़ास नहीं किया था, क्योंकि हमें इतनी अर्ली करने की आदत नहीं है। आज सुबह हम जल्दी 7 बजे उठ गए थे, तो इसलिए जो है बस फिर मैंने चाय बना ली, साथ में बिस्किट थे और केक वगैरह खाकर हमने कहा बस थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करके काम शुरू करें। मेरे यहाँ की यहाँ पर डेकोरेशन का सामान तकरीबन मैंने टेबल का खुद ही घर में ही बनाया था, ठीक है। जो चीज़ें मैंने घर में ख़ुद तैयार की थी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा, ये मैंने कोन्स बनाई थी, ठीक है, पॉपकॉर्न्स के लिए एज अ डेकोरेशन भी अच्छी लगती हैं टेबल पर पड़ी हुई इस तरह से चीज़ें। तो सिंपली जो ये चार्ट पेपर होता है, लाइक हार्ड कार्ड जो होते हैं, कार्ड्स भी वैसे इस पर मिल जाते हैं छोटे साइज़ के। तो मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के जो चार्ट होते हैं, बस स्कूल का ज़माना भी याद आ गया, जब बायो की जो इसमें पिक्चर्स होती थी वो बना के लेके जानी और दीवारों पर स्कूल के अक्सर लगाने चार्ट्स बना के अपनी क्लास में। तो बड़ा वो ना बड़े टाइम के बाद जो है इस तरह के काम किए मैंने। तो यहाँ पर ये सोफ़िया का ना मैंने मिरहा की जो हम लोगों ने थीम रखी थी सारी, वो सोफ़िया थीम रखी हुई थी, ठीक है, सोफ़िया प्रिंसेस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसका जो है मतलब इसकी पिक्चर्स जो है पिंटरेस्ट से निकाल कर तो मैंने जो है इसका प्रिंट निकलवा लिया था, फिर उनको कटिंग कर लिया, कोन्स बना ली। कोन्स बना के उस पर इस तरह से सोफ़िया को अटैच कर दिया और ये पर्पल कलर का जो रिबन था वो मैंने इस तरह से करके सब पे बांध कर सारी कोन्स तैयार कर ली। ये मैंने कुछ पॉप्स तैयार किए थे, उसके जो है अंदर वाली रैप उतार दिए थे और उसके ऊपर जो पिंक कलर का कवर था वो मैंने चढ़ाया और उसके ऊपर फिर पर्पल कलर की जो नेट है ना वो चढ़ाई थी, ठीक है, पर्पल कलर की नेट। और जो है पिंक जो था लाइक थोड़ा सा पाउडर पिंक जो होता है वो वाला जो है मैंने इसमें रिबन यूज़ किया था इस तरह से जी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये जो हमारे पॉप्स तैयार हो गए थे बस इसी तरह से। ये देखें, पिंक कलर का पेपर, ऊपर पर्पल कलर का नेट, जो छोटे छोटे मैंने टुकड़ों में काट ली थी नेट, और पेपर थोड़े छोटे साइज़ का रखा था, नेट जो है थोड़ी बड़े साइज़ की रखी थी और इनको इस तरह से बांध दिया। उसके बाद ये मिरहा के नेम के बॉक्सेस, ये भी मैंने खुद ही तैयार किए थे। एक ही तरह के आप लोगों ने ना कार्टून्स ले लेने हैं, लेकर उस पर सिंपली कवर्स चढ़ाने हैं। तो बस वैसे इस तरह मतलब ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि लाइक ज़्यादा खुशी होती है कि आपने जब सब कुछ खुद किया हो ना। तो उन पे इस तरह मैंने पर्पल कवर चढ़ाकर ये जो होती हैं फॉर्मिंग शीट होती है इसके साथ जो है मैंने कटिंग करके मिरहा लिख दिया था इस पर, और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा बॉक्सेस के अंदर ना वेट डाला था, वैसे ये अटकने नहीं थे। इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जो वज़नी अगर आप लोग तैयार करें तो ज़रूर डालिएगा। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से गुडी बॉक्सेस बनाए। गुडी बॉक्सेस के अंदर कुछ जेली डाली थी, कुछ बेंटीज़ डाली थी, कुछ चिली मिली, कुछ टॉफ़ीज़, एक शाही मेवा और एक ये फ्लो चॉकलेट केक था। ये बस कुछ चीज़ें थी जिससे वो गुडी बैग जो है फुल हो जाए। तो ये गुडी बैग भी जो है कस्टमाइज़ ही बनवाए हुए थे, मिरहा लिखा हुआ था इन पे, और ये भी सेम उसकी थीम के साथ के थे। इसी तरह से बस जल्दी जल्दी से मैंने आई थिंक जितने भी बस बने मुझसे गुडी बैग्स मैंने वो बनाए जल्दी जल्दी से बनाकर। सारी चीज़ें मैं साइड पे रखती जा रही थी। ये गुडी बॉक्सेस जो बनवाए थे ये मैंने इंस्टाग्राम का एक पेज है उनसे बनवाए थे, ठीक है, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और उसके बाद फिर बैलून डेकोरेशन वाले आ गए जिन्होंने डेकोरेशन करनी थी, तो बस फिर उनको हम लोगों ने ऊपर छत पे भिजवा दिया था कि आप लोग छत पे जाके जो अपनी तैयारी शुरू करें। वो लोग भी आ गए और बस बैलून वगैरह फुला रहे थे और तैयार हो रहे थे। और आज के दिन पे मेरा मतलब इतना ज़्यादा ये सुबह से ही अजीब सा इसने बिहेवियर करना शुरू किया हुआ था, इरिटेट हो रही थी। और ये देखिए पीटर पकड़ते ही पीछे गिर जाती है। तो मुझे इतना हो रहा था कि यार ये मतलब इसकी मूड ख़राब है इतना ज़्यादा, पता नहीं ये शाम को क्या करेगी, शूट के टाइम क्या होगा। लाइक मेरे जहन में 100 सवाल घूम रहे थे, क्योंकि ये बहुत चिड़चिड़ी सी हुई थी, गुस्सा करी जा रही थी, रोई जा रही थी, बस कह रही थी मुझे गोदी में उठा के रखो।
तो बस इसी तरह करते। पर खैर सो के जब उठी ना उसके बाद माशाल्लाह फ़्रेश हो गई थी। उसके बाद जो है जो कैटरिंग वाले थे वो आ गए और अपना सामान वगैरह वो लोग सेट कर रहे थे, सारी सेटिंग वगैरह कर रहे थे। एक साइड पे हम लोगों ने सारा सिटिंग का अरेंजमेंट करवा लिया था और एक साइड पे खाने के लिए बुफे वगैरह हैं सारे वो लगवा लिए थे। और सामने जो था वो हम लोगों ने बर्थडे की जो डेकोरेशन है ना वो सामने करवानी थी। ठीक है, इस तरह से आप भी ऊपर जो डेकोरेशन वाले हैं वो तो भी ऊपर तैयार कर रहे थे सामान। बस इसी तरह से हर बंदा अपने काम को लगा हुआ था। और बस कुछ चीज़ें एक दो इसमें मुझे सही नहीं लगी तो वो फिर मैंने खुद से सेट करवाई। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही थी और अच्छे से सेट हो गई थी। पूरा यहाँ पर मैस क्रिएट हुआ था। और ये जी माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलना है आप लोगों ने। और ये जी हमारी प्यारी सी बेटी जो है तैयार होकर आ गई थी और इसका जो है शूट भी हो रहा था, साथ में फ़ोटोग्राफ़र आ गया था वो इसका शूट कर रहा था। और मैं आप लोगों को बताऊँ उस दिन हुआ गया, लाइक काफ़ी दिन पहले ना 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम था, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, इतनी ज़्यादा हब्स वाला मौसम था ना। और मैं इसकी बर्थडे से 1-2 दिन पहले दुआ कर रही थी कि अल्लाह मियाँ अल्लाह पाक जी बिल्कुल मौसम ठीक हो, ठंडा ठंडा मौसम हो, बस हवा चल पड़े। क्योंकि लॉन में आउटडोर किया हुआ था और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जानी थी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाना था ना। वैसे हमने पंखों वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ था, पर हुआ यूँ कि एकदम से मतलब 3 बजे तक कड़क धूप थी और 3 बजे के बाद जो है ना बस एकदम से जो है बादल आ गए, पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला ने बादल भेज दिए। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। तब मुझे हो रहा था कि यार यहाँ पर मैं बहुत सख्त मेहनत कर रही थी, इसको हंसाने की कोशिश कर रही थी ताकि ये थोड़ा बहुत हंस ले और इसकी कुछ पिक्चर्स अच्छी आ जाएँ। पर फिर भी मेरी बेटी ने माशाल्लाह बहुत 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 कोऑपरेट किया। हम कोई 10 बंदे तो इसको हंसाने वाले थे, लाइक इसको एंटरटेन कर रहे थे कि ये कुछ अच्छे से बनवा ले। एकदम से रोने लग जाती थी और एकदम से जो है ठीक हो जाती थी। पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत अच्छा शूट करवा लिया। तो मैं मौसम का बता रही थी आप लोगों को, हुआ इस तरह से कि जब पूरी सेटिंग हो गई, चीज़ें सेट हो गई, तकरीबन 4:30 का 5 का टाइम होगा और जब सारा कुछ सेट हो गया, ऑल सेट, टेबल सेट, सब कुछ सेट, इतनी कोई तेज़ हवा चलने लगी ना, एकदम से इतने बादल हो गए और हल्की हल्की ना बारिश स्टार्ट हो गई। लिटरली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती उस टाइम, मतलब मैं इधर टेबल के पास नीचे ही बैठी हुई थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब क्या होगा। इतना मैंने इस दिन का इंतज़ार किया था, लाइक मैं ना रोने लग गई मैं रोई जाऊँ। मेरी सिस्टर और भाई सब हंसे भी और मुझे दिलासा भी दिया, अभी कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स करें। मतलब मुझे था कि अब क्या होगा अगर बारिश तेज़ होगी। मैं अल्लाह पाक से इतनी मैंने दुआएं की, इतनी दुआएं की कि अल्लाह पाक आज कुछ ना हो। इतने नवाफिल अल्लाह ताला से मैंने पढ़ने का वादा किया कि बस अल्लाह मियाँ मेरी बेटी की बर्थडे जो है अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक ठीक हो जाए। पर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, शुक्र है उस मालिक का कि बारिश नहीं हुई, बारिश हल्की सी हुई, रुक गई और मौसम कोई इतना बेहतरीन हो गया। एक होता है बारिश के बाद बिल्कुल हब्स हो जाती है ना जी, इतनी कोई माशाल्लाह प्यारी हवा चलने लगी, इतनी ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो गई थी। पर अल्लाह ताला ने बचा लिया सब कुछ। अल्लाह ताला का बहुत 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 मैंने शुक्रिया अदा किया कि सब कुछ सही सही हो गया। हवा चलती रही, गर्मी का तो कुछ पता ही नहीं था। हालांकि मुझे था कि मेरा गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, इसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और ये शूट कैसे करवाएगी आउटडोर में। फिर हमने पंखों का खैर इंतज़ाम किया हुआ था, पर अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करम किया कि हमें पंखे की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतना कोई हसीन मौसम हो गया था माशाल्लाह 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 से, बहुत प्यारी हवा चलती रही। ये जी कुछ ग्लास थे, ग्लासेस की मैंने डेकोरेशन की थी। ग्लास के नीचे भी सेम उसी तरह से पिंक पेपर और पर्पल नेट और पर्पल रिबन के साथ इसके अंदर जो कुछ ये गोल वाली जो पता नहीं मीठी बॉल्स होती हैं क्या होता है, ये डाल दिए थे मैंने। टेबल पर अच्छे लगे और कोन्स इस तरह से डाल के रख दी थी। गुडी बॉक्सेस सेट कर दिए थे, पॉप सेट कर दिए थे और बस ये जो है फ़ोटोग्राफ़र जो है पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। अभी कोई गेस्ट बस आने वाले ही थे। गेस्ट कुछ ख़ास हम लोगों ने नहीं, इतने ज़्यादा नहीं बुलाए थे, सिर्फ मेरा मायका और ससुराल था। हमने फंक्शन अच्छा किया था, बस बहुत ज़्यादा लोग हमने जमा नहीं किए थे, बस हम 2 फैमिलीज़ ही थे, लाइक मेरे इन लॉज थे और मेरी अम्मी वाले सब थे ना। तो ये माशाल्लाह से मिरहा का केक मैंने मिरहा की ड्रेस के अकॉर्डिंग ही बनवाया था, जैसे उसकी ड्रेस में शेड्स थे सेम उसी तरह से उसका केक बनवाया था और कप केक सारी थीम एक ही रखी थी और माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। जो मेरी बहनें कह रही थी, मुझे 2-3 दिन से मैसेजेस कर रही हैं प्लीज़ जल्दी शेयर कर दें ताकि हमारे बच्चों की बर्थडे आ रही है, हम लोगों को कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो उम्मीद है जी मुझे आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिल जाएंगे। और ये जी पूरे सेटअप की लुक है माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन हो गया था।
और फिर उसके बाद जी मैं ख़ुद रेडी हुई, ख़ुद तैयार श्यार हुई। मैंने सिंपल पर्पल कलर की फ़्रॉक जो है पहनी थी, ठीक है। उसके साथ जो है पाउडर पिंक से कलर का दुपट्टे का कंट्रास्ट किया था। फ़्रॉक बिल्कुल सिंपल थी, पाँव तक बिल्कुल प्लेन जो होती है ना वो वाली फ़्रॉक थी और बहुत ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखें जी, अच्छी लग रही हूँ मैं। इसके सेंटर में चुन्नट नहीं डलवाए हुए थे, सिर्फ मैंने साइड्स में चुन्नट डलवाए थे और रेडी हो गई थी मैं। मेरा की फ़्रॉक ना शूट के बाद मैंने उतार दी थी, फिर मेरा को रिलैक्स कर दिया था। फिर बर्थडे के टाइम पर ना फिर अगेन मैंने उसको फ़्रॉक पहना दी थी। यहाँ पर मेरा का और मेरा के बाबा का शूट हो रहा था, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। उस कुछ जो है पिक्चर्स वगैरह बन रही थी। फिर हमारा शूट हुआ, मेरा, मेरी बेटी का और उसके अब्बा जान का। बस फिर सब अपनी अपनी पिक्चर्स बनवाने में मसरूफ़ थे, हर बंदा के बस हाँ पिक्चर्स बना लें अच्छे अच्छे पोज मार मार के। और ये जी जिमल का शूट हुआ तो बस इसी तरह से माशाल्लाह। हवा देखें कितनी खूबसूरत चल रही है, बड़ी प्यारी हवा चल रही थी। और ये यहाँ पे ना मेरा के नाना अबू को बहुत तरस आ रहा था कि बस ना बैठी हुई है, उसको कुछ खाने के लिए दे दें। और ये उन्होंने निकाला, मैं कहा ना अबू जी ये इसको ना दीजिएगा वरना सारा कुछ मीठा मीठा कर देगी। नानो क्राउन पहना दे, चलो जी गिफ्ट ले लें अपना मेरे। ये जी मेरा की लाडली खाला आ गई है गिफ्ट देने। ये लो, वो कह रही है खाला से मैं नाराज हूँ। थैंक यू खाला को तो थैंक यू बोल रही है बेटी मेरा से, थैंक यू। चलें जी नेक्स्ट। अब जी वो खाला आ गई है जिसकी वजह से हमारी बर्थडे एक दिन लेट हुई है। मेरा बैठे इस पे अभी खोले। वाह मीरा ने पसंद किया इसको, खोलते हैं। You like it? बैठे इस पे। इस पे बैठते हैं। Yes. नानू की तरफ से। ओए नानू ने इतने सारे पैसे, ये तो हम खुद के लेते हैं, ये तो हम खुद के लेते हैं। ये जी बाबा की तरफ से गिफ्ट आ गया, वो सब आ गई हैं। वाओ मेरा ओपन करना ये नहीं पकड़ा दो इसको, मैं छोड़ दो बस। खुद ही खोल लेना। हम खुद ही चलो खोल जी लेंगे। पप्पू का लेके आई है, पप्पू का लेके आई है बेटे का। से थैंक यू मेरा से थैंक यू, से थैंक यू। मेरा चेयर उठा दो। ये अजान भैया ने दी है। चलो जी अजान भैया का गिफ्ट भी आ गया। से थैंक यू, से थैंक यू, बड़ा खोल भी देगी इसकी। थैंक यू। चलो भी नेक्स्ट। ये थैंक यू इनवेलप देखिए। ये जी दादू की तरफ से गिफ्ट आ गया। आंटी इधर देखिए। वाओ मेरा दादू ने गिफ्ट दिए मेरा। वाओ मेरा से थैंक यू, से थैंक यू सिमल। बिस्मिल्लाह मेरा से थैंक यू। चाचू क्या लेके आए हैं? चलो ये थैंक यू, फिर नीचे गिरा दिया। मेरा से थैंक यू। मम्मा बाल बाल फूल लाई है। मेरा हाँ इधर देखो, से थैंक यू। राहत इधर देखो, मेरा कहो थैंक यू। मेरा बस फ्लावर उतारी जा रही है सबके। बहुत मामा मेरा सुबह कम बैठा। थैंक यू थैंक यू। मेरे से थैंक यू। कह तो रही है वो थैंक यू। थैंक उसका थैंक फिर चुप। चलें जी। मेरे हाथ से खाएगी। इधर आओ। बाबा के हाथ से, बाबा के हाथ से। यस बाबा के हाथ से खा लिया। खुद ही काट रही हो। वाह हैप्पी बर्थडे नींद आ रही है। बस खाना खा लेना, खाना खाएंगे फिर चोइयां करेंगे, चोइयां करेंगे।
क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओए ओए किचने खाला पास नहीं आना उसने। खाला जी बताएं क्या क्या बनाया हमने? We have this Russian salad. ओके, उसके बाद ये रायता था मेन्यू में। And then we have this white karahi. कढ़ाई, ये हमने केक भी काट के रख दिया है। Cake ever. Oi. Okay. And this is the korma. What happened, Mirha? All right. And this is biryani. And pear cake. And then raita. रायता, And then here we have the बीफ स्टीम पीस। Yeah. ओके, All right. हटाओ जरा, मैं जरा इसको जरा। This is Too hot. Ma's favorite one. Secret recipe. इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बहुत मजे के होते हैं ये। बहुत मजे की। हमारा पूरा खानदान फैन है मेरी अम्मी की इस डिश का। And then we have again I think कोरमा, Yeah. यस And yeah. जी। Then we have हाँ जी, तो यहाँ पर वो हिसाब हो गया था, रोटी खुल गई है। शफीक अहमद, ये वो टाइम होता है जब सबको होती है अपनी अपनी प्लेट की कि अपनी अपनी प्लेट सेट कर ले। अपनी अपनी प्लेट सेट कर रहे थे सब, अपने अपने खाना डाल रहे थे प्लेट्स में। मीनू मेरा का ड्रेस चेंज एंड देन रोटी 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 एवरीवेयर। Heels भी उतर गई। हमें अपनी आपने सिर्फ वाइट ही डाला है। पुप्पो साहिबा क्या खा रही हैं? पुप्पो भी वाइट ही खा रही हैं। ओके जी, यहाँ पर लगी हुई हैं पुप्पो। खाला बस केक पे जोर दे रही है और नानी सिर्फ बिरयानी पे जोर दे रही है, जो कि उनको सख्ती से मना है। और जल्दी से कैमरा ऑन होते ही देखा उन्होंने और उन्होंने वापस डाल दिया। नानी को बिरयानी सख्ती से मना है। और ये जी केक, इन्होंने सिर्फ केक ही खाना है, सिर्फ आपने सिर्फ केक ही खाना है। मेरे हाथ को भी थोड़ा सा और ये जी हाँ नानी का काम चेक करें, हमारी तरफ देख के बिरयानी की प्लेट आपने खाली कर दी। और ये पुप्पो का केक पे हमला। ये ले लें जी, चम्मच आ गई है मेरे हाथ के लिए तो। खाला आपने क्या लिया? खाला का भी सिर्फ केक पे हमला। ये जी, और मैं चोरी करके जा रही हूँ। हटे मेरे हाथ को डाल के। ये जी टूटे हुए खाने पे काव नहीं बना रही। और ये मामू स्टिकर बनाने पे मसरूफ हैं। ठीक है जी, आपने क्या लिया है? आहा, छोटे मामू की प्लेट बहुत जबरदस्त बनी हुई है। बड़ी स्ट्रांग प्लेट बनाई हुई है। मामू को भूख बहुत लगी है क्योंकि बहुत मेहनत की है इन्होंने, इसलिए इनको बहुत भूख लगी हुई है। पप्पा बस पीस लेके केक लेके बैठ गई हैं जी, स्पेशल टेबल। ओके जी, सारे खाना खा रहे हैं। ठीक है जी, सारे खाना खा रहे हैं। ये जी अब्बू जी अब्बू जी सिर्फ पीस खा रहे हैं। और ये जी चेक करें स्टाइल इसका, केक खिलाने की इसकी खाला भरपूर कोशिश कर रही हैं इसको। वो भी इसको काटो चला के दी आई थी, केक खा रही है। ये जी हमारा सेटअप था। सेकंड प्लेट। और मैं कुछ भी नहीं खा रही, मैं सबकी वीडियोस बना रही हूँ कौन कितना खा रहा है। फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड इंशाल्लाह विल सून कम। इंशाल्लाह। मेरा यू आर टू बिजी। कैसे देख रही है देखो। किसने लगाया वैसे इसको इस काम पे? ये मिनी खाला के काम है। मैंने मिलके और हमारा बहुत खास मेहमान आया है जो केक कटने के बाद केक कटने के बाद आया, खाना खुलने के बाद आया। हम उसका वेट कर रहे थे इसलिए हमने नहीं खाया, अब हम खाएंगे। बस जी उसके बाद फिर मैंने मिर्हा को सुलाया, काफ़ी थक गई थी वो, उसको चेंज करवाया और फिर मैंने जल्दी से ख़ुद चेंज किया, घर के स्लीपर पहने और इतना कंफर्टेबल सा सूट पहना जिसमें मुझे सुकून आ गया। और हालात कुछ यूँ थे कि इनके काम चेक करें आप लोग, बच्चे सारे हमने सुला दिए थे। अब ये लास्ट में कहते हैं कि ये वैसे भी सुबह तक धूप में फट ही जाने हैं, तो इन्होंने खूब
खूब जो है सारे बलून्स तबाह बर्बाद करके ये लोग सोए। ये लोग बस ना लगे हुए थे कि बस छोड़ना कुछ नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। और मेरे यहाँ का शूट देखने के लिए आप लोगों ने बस सिर्फ करना इतना है कि मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह जितना भी मेरे यहाँ का शूट हुआ था सारा इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करूँगी, रील्स पोस्ट करूँगी, और टिकटॉक पे भी इसकी जो है वीडियोस जो हैं पोस्ट होंगी। उसके लिए सिर्फ आप लोगों ने इन दोनों को फॉलो करना है। ठीक है जी, बाय बाय, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।